दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर गुफाओं का किस तरह से विकास हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। भारत में गुफा वास्तुकला का विकास प्राचीन काल में हुआ था। इसका उपयोग बौद्ध जैन भिक्षु पूजा स्थल मतलब चैत्य और विहार मतलब निवास करने के लिए किया करते थे। अब बात करते हैं बहुत सारे चरण जिनके अंतर्गत गुफाओं का विकास हुआ। सबसे पहले हमारे आती है मौर्य काल की गुफाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बराबर गुफाएं। बिहार के गया जिले में बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों के बीच में है। कहाँ? बराबर और नागार्जुन की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में बराबर की गुफाएं हैं। वहाँ पे हमारी 4 गुफाएं मतलब लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा नाम की कुल 4 गुफाएं हैं। ये ढोल का आकार गुफाएं चट्टानों को काट करके बनाई गई है। आप इसे याद कर सकते हो। लोसुकती, लो से लोमस ऋषि, सु से सुदामा, कै से कर्ण चौपड़ और ती से विश्व झोपड़ी। तीन ही वी है, लोसु कवि। वी से क्या कर सकते हो आप इसे याद कर सकते हो, लोसु कवि। लोसु कवि में याद कर सकते हो इसे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लोमस ऋषि गुफा की। लोमस ऋषि गुफा की बात करते हैं, मानव निर्मित बराबर की गुफाएं हैं जो बराबर पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इन्हें लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई लोमस ऋषि गुफा को अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया है। किस रूप में बनाया गया? अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया। तो आप इसे देख सकते हैं, लोमस ऋषि गुफा ही। फिर बात करें, यह ओजी आकार की चंद्रशाला या चैत्य आकार का सबसे पुराना अवशेष है जो सदियों से क्या मूर्तिकला, सजावट और भारतीय शैलकृत वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता है। लोमस ऋषि गुफा का मेहराब नुमा अग्रभाग वृक्षों की लकड़ी और फूस की झोपड़ी का सटीक प्रतिरूप है। लोमस ऋषि गुफा में 2 कमरे हैं। प्रवेश द्वार के अंदर एक छोटी सुरंग के बाद एक बड़ा हॉल आता है जो बगल से प्रवेश करता है और आकार में कैसा है? आयताकार है। और ये कैसा लगता है? एक सभा हॉल की तरह कार्य करता है। अंदर दूसरा हॉल है। अंदर क्या? दूसरा हॉल है जो आकार में छोटा है, जो एक अंडाकार आकार का कमरा है जिसकी छत क्या गुंबद के आकार की है। कक्षों की आंतरिक सतह पर एक उल्लेखनीय कांच जैसी पॉलिश है जो बहुत ही बारीक तरीके से तैयार की गई है। और ये बराबर गुफाओं में क्या एक मानक संरचना है, मतलब एक मानी हुई संरचना खास है। इस गुफा में बड़े बौद्ध चैत्य हॉल के लिए एक प्रारूप प्रदान किया गया है जो महाराष्ट्र में अजंता और कार्ले की गुफाओं जैसे स्थानों में भी पाए गए। दक्षिण एशियाई शैलकृत वास्तुकला की परंपरा पर बहुत प्रभाव डालते हैं। किसके? दक्षिण एशिया की जो पत्थर से बनी हुई वास्तुकला उस पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान लोमस ऋषि गुफा की खुदाई की गई और उसे आजीवक भिक्षुओं को उपहार में दिया गया। आजीवक कौन थे? भारत के एक प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक समूह था जो जैन धर्म से प्रतिस्पर्धा करता था और समय के साथ विलुप्त हो गया। वे गुफाओं में ध्यान करते थे। वेदों के साथ साथ बौद्ध विचारों के अधिकार को भी अस्वीकार करते थे। वेदों को भी अस्वीकार करते थे, साथ साथ वेदों के साथ बौद्ध विचारों का भी अस्वीकार करते थे। फिर बात कर प्रवेश द्वार पर चैत्य मेहराब और गुफा की दीवार पर हाथी और अन्य आकृतियां अंकित है। लोमस ऋषि गुफा पर अशोक का कोई शिलालेख नहीं है। आजीविकों के बाद बौद्धों ने लोमस ऋषि गुफा का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि इस गुफा के द्वार पर बोधिमुल्ला और क्लेश कांतारा शिलालेख है। मेहराब पर अंकित संस्कृत शिलालेख से यह पता चलता है कि मौखरी वंश के एक राजा, हिंदू राजा अनंत वर्मन ने इस गुफा में कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित करवाई थी। जो मौखरी वंश के एक हिंदू राजा थे अनंत वर्मन, उन्होंने क्या किया था? इस गुफा में कृष्ण की एक मूर्ति लगवाई थी। फिर आती है हमारी सुदामा गुफा। सुदामा गुफा बराबर की पहाड़ी की बाईं ओर लोमस ऋषि गुफा के पास में ही है। सुदामा गुफा संभवतः क्या है? बराबर गुफा समूह की पहली गुफा थी जिसे खोदा गया था, जैसा कि इसके प्रवेश द्वार पर लगे शिलालेख में भी ऐसा ही पता चलता है। तो आप सुदामा गुफा को देख सकते हैं। सुदामा गुफा को सम्राट अशोक के द्वारा समर्पित किया गया, जैसा कि गुफा के प्रवेश द्वार पर उनके प्रोटोकॉल मतलब उनके नाम में लिखा गया, वह जो खुशी लेके आता है। इसका उपयोग करते हुए ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख लिखवाया गया है। सुदामा गुफा के प्रवेश द्वार पर उथला प्रवेश द्वार है जो एक आयताकार मार्ग की ओर जाता है। सुदामा गुफा की छत क्या मेहराबदार है। इसमें एक गुंबद गोलाकार कक्ष है, गुंबदाकार एक गोलाकार कक्ष है जिसके भीतर एक आयताकार मंडप है। सुदामा गुफाओं की भीतरी दीवारें एक तकनीकी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। यह पूरी तरह से सपाट और पॉलिश ग्रेनाइट सतह के कारण दर्पण जैसा प्रभाव
उत्पन्न करती है, अर्थात अंदर जाएंगे आप तो आपको ऐसे लगेगा कि चारों तरफ कांच ही कांच लगे हुए हैं। दोनों कक्षों के बीच की दीवार में एक केंद्रीय द्वार है। इसमें दो कक्ष है, बीच में केंद्रीय द्वार है, जो एक अजीब ऊपरी जो अर्धगोलाकार खंड है उनको घुमावदार है और केंद्र की ओर झुका हुआ है, जो स्थानीय बांस और छत्ते की बनी मधुमक्खियों की झोपड़ी की छत को दिखाता है। तो ये हमारी कौन सी सुदामा गुफा। फिर आती है हमारी विश्व झोपड़ी गुफा, जिसे विश्वकर्मा गुफा भी कह सकते हैं। अन्य बराबर गुफाओं की तरह विश्वकर्मा गुफा में भी दो आयताकार कमरे हैं। ये कमरा पूरी तरह से बाहर की ओर खुला है और एक तरह का लंबा बरामदा है। इसे विश्वामित्र गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा की चट्टान पर क्या बनी अशोक की सीढ़ियां के द्वारा पहुंचा जा सकता है। विश्वकर्मा गुफा को अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में आजीविकों को दान में दे दिया था। यही श्रृंखला की एकमात्र ऐसी गुफा है जिसमें अशोक के बाद के शिलालेख नहीं है। आगे है विश्वकर्मा गुफा का संरक्षण अशोक ने 260 ईसा वर्ष पूर्व किया था, जबकि 7 वर्ष बाद उन्होंने विश्वकर्मा गुफा से थोड़ी दूर कर्णचौपड़ गुफा का निर्माण करवाया था। फिर आती कर्णचौपड़ गुफा। कर्णचौपड़ गुफा की बात करें तो कर्ण कापुर या कर्णचौपर बराबर पहाड़ी के उत्तरी किनारे पे है। इसमें अशोक के शासनकाल के 1900 वर्ष का एक शिलालेख मिला है कर्णचौपड़ गुफा में। गुफा के प्रवेश द्वार पर स्थित शिलालेख में मानसून के दौरान संन्यास की बौद्ध प्रथा का उल्लेख है। संन्यास लेने के बाद किस तरह बौद्ध कार्य करते हैं उसका उल्लेख किया गया है। तो आप कर्णचौपड़ गुफा को देख सकते हैं। जो शिलालेख लगाओ, शिलालेख के अंत में ऊपर की तरफ तीर के साथ उल्टे स्वास्तिक से पता चलता है कि 4 बराबर गुफाओं में यह गुफा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी, अर्थात बाकी तो आजीविक साधुओं के लिए थी, यह अकेली क्या बौद्ध भिक्षुओं के लिए थी। प्रवेश द्वार के पास परवर्ती बौद्ध मूर्तियों से सुसज्जित एक टीला भी है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि यह गुफा बौद्धों के लिए थी। गुफा के एक छोर पर चट्टान से बनी एक बेंच है, जिसमें पॉलिश की गई सतह वाला एक आयताकार कमरा है। प्रवेश कक्ष में गुप्त काल के एक शिलालेख दरिद्र कांतारा मतलब भिखारी की गुफा का उल्लेख किया गया है। इसका भिखारी की गुफा का उल्लेख किया गया है इसके अंदर। आगे बात करें, ये तो मौर्य काल की गुफाएं हो गई। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, मौर्य काल के बाद की गुफाएं। मौर्योत्तर काल की गुफाओं की बात करें हम तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, अर्थात उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ उड़ीसा में पड़ती है। उदयगिरी की गुफाओं में हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा, जबकि खंडगिरी की गुफाओं में अनंत गुम्फा। तो ये गुफाएं हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले हाथी गुम्फा है, ये हमारी कौन सी हाथी गुम्फा, यदि आपने नहीं देखी तो हाथी गुम्फा है। और ये हमारी क्या रानी गुम्फा है। जो ये हमारी केव है, गुफाएं हैं उनके बारे में। और अनंत गुफा आपको बाद में दिखाएंगे इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं। फिर आता है जोगीमारा की गुफाएं। जोगीमारा छत्तीसगढ़ में स्थित एक इस गुफा में 300 ईसा पूर्व के कुछ रंगीन भित्ति चित्र है। किसमें? जोगीमारा की गुफा में। कहाँ पे जोगीमारा की गुफाएं? छत्तीसगढ़ में। ये आप देख सकते हैं जोगीमारा की गुफाएं। तो ये गुफा का प्रवेश द्वार ये वाला है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है अजंता की 9वीं और 10वीं गुफाएं, जहाँ से प्राचीनतम चित्र मिलते हैं, वो भी हमारे मौर्योत्तर काल की है। चैत्य की बात करते हैं, इस काल में कारले, जुन्नर, नासिक आदि चैत्य का निर्माण हुआ था। चैत्य मतलब पूजा घर, चैत्य का मतलब क्या होता है? पूजा घर। ये आप देख सकते हैं कारले का चैत्य, चित्र के अंदर ये कारले का चैत्य है। फिर आते हैं हमारे गुप्त काल के अंदर की। गुप्त काल की बात करें तो अजंता, इस काल में अजंता की 16, 17, 19 गुफाओं का निर्माण हुआ था। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। क्या मिलता है? गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। बात करें बाघ गुफा, बाघ में 9 गुफाएं जिसमें लौकिक जीवन से संबंधित चित्र मिलते हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले में। कहाँ पे? धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्यन पर्वत के दक्षिण ढलान पर है। ये इंदौर वडोदरा के बीच में बाघिनी नदी के किनारे पर स्थित है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। फिर बात करेंगे हम गुप्तोत्तर काल की। किसकी? गुप्तोत्तर काल की। यहाँ अजंता गुफा 1 और 2 जो संभवतः 6ठी शताब्दी में बनी थी। गुफा नंबर 1 में क्या बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिलता है। किसका मिलता है? गुफा नंबर 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र मिलता है।
हम अजंता और एलोरा के बारे में डिटेल से भी जस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सित्तलवासन की गुफाएं। तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले के सित्तलवासन गांव में स्थित एक दूसरी शताब्दी में निर्मित एक तमिल श्रवण परिसर है। ये कौन सा? सित्तलवासन की गुफाएं। जैन धर्म से संबंधित इस परिसर में 7वीं शताब्दी के चित्रों के अवशेष मिलते हैं। वे क्या जैन प्रभाव के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करते हैं। सित्तनवासल में गांव और पहाड़ी दोनों शामिल है। इसमें अरिवर पोलिन मतलब अरिथो को समर्पित मंदिर जैन जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया है। इज्झा दिपट्टम 17 पॉलिश किए गए रॉक बेड वाली एक गुफा, मेगालिथिक दफन मैदान और नवचुनई टाउन, यह एक छोटी पहाड़ी झील है। ये सारे यहाँ पे जलमग्न मंदिर है। क्या जलमग्न मंदिर है यहाँ पे सित्तलवासन गुफाओं के पास। ये गुफाएं के भारत के पूर्वी भाग से आने वाले जो भिक्षुक थे, ये गुफाएं क्या भारत के पूर्वी भाग से आने वाले भिक्षुकों के निवास के लिए काम आती थी। पास में चट्टान को तराशकर बनाए गए एक मठ और मंदिर के भीतर इन भिक्षुओं द्वारा जैन धर्म का उल्लासपूर्ण पालन किया गया है। भिक्षु के सकारात्मक सोच और एक कठोर जीवन शैली के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते थे, जो जैन धर्म के सांस्कृतिक सिद्धांतों को दिखाता है। सित्तनवासल गुफाओं के भीतर पाए गए भित्ति चित्र क्या है? एक विविध सांस्कृतिक ताने बाने का उदाहरण पेश करते हैं। इस सित्तनवासल की गुफाएं देख सकते हो। सित्तनवासल की गुफाओं का विषय क्या है? युग। अब सित्तनवासल की गुफाओं के बारे में बात कर रहे थे। सित्तनवासल के बारे में बात करें, महान संतों का निवास है। तमिल में सित्तनवासल नाम का अर्थ होता है महान संतों का निवास, जो इस स्थल के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। इन गुफाओं की जड़ें पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गहराई में समाई हुई है, जो 10वीं शताब्दी ईस्वी तक जारी रही, जब इस क्षेत्र में जैन धर्म का बोलबाला था। बात करें इसी की सित्तनवासल की, तो सित्तनवासल में पहाड़ी के ऊपर जैन पत्थर की शैयाएं हैं, जो एक प्रमुख जैन स्थल के रूप में इसकी स्थिति का प्रमाण देती है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि इस स्थल का इतिहास जैन धर्म से हिंदू धर्म में कैसे चेंज हो गया। इसमें विभिन्न शासकों राजवंशों ने अपनी इसमें विकास किया है। फिर बात करें एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 100 से अधिक गुफाओं के साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म की कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रकूटों के काल में इसका निर्माण किया गया था। किसका? एलोरा की गुफाओं का। अब बात करें एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर है, जिसे घारापुरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा द्वीप भगवान शिव का शानदार निवास स्थान है। हिंदू गुफा संस्कृति का प्रतीक है, जो मुंबई के निकट ओमान सागर में एक द्वीप पर स्थित 7 गुफाओं से मिलकर बनी है। और 7 गुफाएं भारत में शैलकृत वास्तुकला शैली का सबसे शानदार संग्रह है। एलिफेंटा द्वीप पर गुफाओं के 2 समूह हैं, एक संकीर्ण घाटी के द्वारा अलग करती हुई 2 पहाड़ियां। एलिफेंटा द्वीप में क्या गुफाओं के 2 समूह है, जिसमें क्या बीच में एक क्या संकीर्ण घाटी है। पूर्व की ओर एक स्तूप घाटी है। पूर्व की ओर तो क्या स्तूप घाटी, और पश्चिम की ओर बड़े समूह को काटकर बनाए गए 5 हिंदू मंदिर है। तो पूर्व की ओर क्या एक स्तूप घाटी है। शीर्ष पर प्राचीन बौद्ध स्तूप टीलों के कारण इसका नाम ऐसा रखा गया है, जिसमें क्या 2 गुफाएं, एक अधूरी है और एक बहुत सारे कुंड है वहाँ पे। तो हम देख सकते हैं 7 हो गए, 5 तो पश्चिम की ओर और 2 पूर्व की ओर। प्रत्येक गुफा को एक चट्टान को काटकर मंदिर के रूप में बनाया गया है, जिसमें एक मुख्य विशाल कक्ष, प्रांगण, 2 पार्श्व कक्ष और छोटे मंदिर भी है। गुफाएं ठोस बेसाल्ट से बनी है। गुफाएं किससे बनी है? ठोस बेसाल्ट चट्टान से बनी है, और हिंदू और बौद्ध विचारों और प्रतिमा विज्ञान के समन्वय को दिखाती है। प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाओं की तिथि अभी तक पता नहीं है। यह 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई थी। भगवान शिव को समर्पित इस गुफा मंदिर की खुदाई 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा की गई थी। महेश मूर्ति सबसे इसमें महत्वपूर्ण है। इस गुफा का मुख्य भाग 27 मीटर वर्गाकार है। इसमें 6 स्तंभ की पंक्तियों के द्वारा समर्थित अर्थात 6 स्तंभ लगे हुए हैं। 3 तो हमारे खुले किनारे और पीछे के गलियारे पर पोर्टिको को छोड़ के। इस गुफा में अर्धनारीश्वर नटराज शिव, रावण द्वारा कैलाश उठाए हुए कल्याण सुंदर शिव, अंधकारी मूर्ति अथवा अंधकार राक्षस का वध, ये सारी बहुत सारी ऐसी मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ पे द्वारपालों की प्रभावशाली विशाल आकृतियां भी है। हाँ, द्वारपालों की।
विशाल आकृतियां भी बनी हुई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर 7 मीटर ऊंची सदाशिव की कृति है। यह शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। शिव के बारे में बताता है निर्माता, संरक्षक और संहारक। वामदेव या उमा दायां भाग, तप्त पुरुष महादेव मध्य का पूरा चेहरा, अघोरा भैरव आधा बायां आधा। तो इस तरह 7 मीटर ऊंची एक सदाशिव की मूर्ति है। मुख्य गुफा है और शिव की महिमा को दर्शाने के लिए नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें शिव को विभिन्न रूपों में क्रियाएं करते हुए दिखाया गया। अर्थात ये सारी मूर्तियां किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। एक अन्य संरचना जो अन्य जीर्ण शीर्ण गुफाओं की तुलना में बहुत कुछ हद तक बरकरार है, और वो है सीताबाई मंदिर, जो एक बहुत बड़ा प्रार्थना कक्ष है, जिसकी दीवारें समृद्ध और जटिल मूर्तियों से सुसज्जित है, जो महान गुफा के पास में स्थित है। गुफाओं की समग्र योजना में हिंदू आध्यात्मिक मान्यताओं और प्रतीकात्मकता का सूक्ष्मता से उपयोग किया गया। मुख्य एलिफेंटा में लिंगम चैंपल के चारों ओर बनी 15 बड़ी उभरी हुई कलाकृतियां शिव पंथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक है। बात करें स्तंभ घटकों सहित गुफाओं का लेआउट, गुफाओं का विभिन्न भागों में स्थान विभाजन तथा सर्वतोभद्र योजना के अनुसार गर्भगृह का प्रावधान, शैलकृत वास्तुकला में महत्वपूर्ण विकास, ये सब इसके अंदर दिखाई देता है। अब गुफाओं के अलावा एलिफेंटा द्वीप में 2वीं शताब्दी पूर्व से लेकर आज तक के पुरातात्विक अवशेष भी मिले। भारत में पुर्तगाली काल के पुरातात्विक अवशेष भी यहाँ पे, जैसा कि पहाड़ी के पूर्व की ओर स्थित स्तूप और उसके शीर्ष पर लगी तोप से पता चलता है। फिर आती है हमारी कौन सी? कन्हेरी गुफा। कन्हेरी गुफा की बात करें तो प्राचीन कन्हेरी गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के विशाल जंगल की पहाड़ियों में स्थित है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंची है। इतिहासकारों की बात माने तो गुफाओं का निर्माण 200 से 600 ईस्वी के बीच में किया गया था। कन्हेरी क्या है? एक विशाल मठवासी बस्ती थी। कन्हेरी क्या थी? एक विशाल मठवासी बस्ती थी, जिसकी स्थापना संभवतः 1ली शताब्दी ईस्वी से 11वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। इसके 1ली से 11वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। कन्हेरी क्या है? जिसे प्राचीन शिलालेख में कृष्णगिरी या कानागिरी के नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काला पर्वत। कृष्ण अर्थ होता है काला और गिरी का मतलब होता है पर्वत। इसका नाम मुख्यतः इसके काले विशाल पत्थर के कारण पड़ा है। कन्हेरी की गुफाएं आप देख सकते हो। इसके अंदर एक चित्र भगवान बौद्ध से संबंधित। कन्हेरी में क्या 129 गुफाएं हैं। कन्हेरी में क्या 129 गुफाएं, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करते थे। गुफाओं का उपयोग मानसून के दौरान आश्रय के रूप में किया जाता था। कन्हेरी क्या पश्चिमी भारत की पारंपरिक कला, चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। ये बाद के समय की बौद्ध कला की प्रतिमा भी प्रस्तुत करता है। कन्हेरी गुफाओं के अंदर क्या है? एक बड़ा विहार, प्रार्थना कक्ष और स्तूप है। गुफाओं में लगभग 109 युद्ध विहार है। वो बुद्ध विहार है। युद्ध क्या है? बुद्ध विहार है, जिन्हें विशेष रूप से भिक्षुओं के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ बुद्ध और बोधिसत्व के शानदार अवशेष और प्रार्थना कक्षों के स्तंभयुक्त गलियारे हैं। चैत्य ग्रह का उद्देश्य पूजा अर्चना के लिए बौद्ध मंदिरों पर बौद्ध चित्र नक्काशी की गई है। यह बुद्ध की 300 से अधिक अधूरी पेंटिंग है। कितनी? 300 से ज़्यादा अधूरी पेंटिंग्स बनी हुई है। विशाल बुद्ध प्रतिमा 22 फीट ऊंची है और चैत्य ग्रह 11 सिरों वाले एक बड़े अवलोकितेश्वर मतलब बोधिसत्व का चित्रण है। यह चित्रित छत एक विकसित और जटिल जल संचय प्रणाली, लगभग हर गुफा में पानी के कुंड है, विशाल जल टाके, इन सब की उपस्थिति दिखाता है। कन्हेरी गुफाओं के ये विशाल की कुछ खास बातें। सातवां शासक वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, इनके द्वारा राजा रुद्रदमन प्रथम की पुत्री के साथ विवाह के बारे में जो शिलालेख की जानकारी है वो भी यहाँ से मिलती है। कन्हेरी गुफा में दक्षिण भारत में बुद्ध की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि चीनी यात्री जो हेनसांग है 602 से 667 तक रहा था, इसने 7वीं शताब्दी में इस मठ का दौरा किया था और बताया था कि वे अपने साथ कई संस्कृत बौद्ध पांडुलिपियों के साथ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की एक लकड़ी की प्रतिमा कहाँ ले गए? चीन में लेके गए थे। चैत्य और विहार का निर्माण लकड़ी के निर्माण तत्वों का उपयोग करके किया गया था। गुफा नंबर 3 सबसे सुंदर है, जिसमें 34 स्तंभ वाला एक हॉल, बुद्ध की 2 ऊंची खड़ी मूर्तियां जो आपने चित्र में देखी थी। यह बौद्ध धर्म के थेरवाद या हीनयान संप्रदाय के बारे में बताता है। कन्हेरी गुफाओं के संरक्षण को
दूसरी से 9वीं शताब्दी में कुषाण राजवंश और मौर्य राजवंश से जोड़ा जाता है। बाद में गुफाएं गुप्त काल में भी संरक्षित की गई थी। कनेरी गुफाओं के साथ माथागाने गुफाएं, महाकाली गुफाएं, ये भी बौद्ध समूह का निर्माण करती है। मगथानी की गुफाएं कनेरी गुफाओं से 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में मुख्य गुफा में सुंदर मकर सजावट के लिए प्रसिद्ध है। क्या सुंदर मकर सजावट के लिए प्रसिद्ध है, हालांकि अब वो जीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। मतगानी की गुफाओं में पाई गई जो मूर्तियां, उनका समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अंधेरी पूर्व में महाकाली गुफाएं कनेरी गुफाओं के दक्षिण की ओर 19 गुफाओं का एक समूह है। महाकाली गुफाओं में से एक दिलचस्प बात यह है कि यह अपनी 2 कक्षीय व्यवस्था के लिए जानी जाती है। अर्थात गुफा में कितने कमरे होते हैं? हमेशा 2 कमरे, जो हमने मौर्य काल की गुफाओं में देखे थे। फिर अजंता की गुफाओं की बात करें। अजंता की गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला अथवा पश्चिम घाट में स्थित है। यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी तो चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। अजंता में कितनी 29 गुफाएं, जिसमें 4 का उपयोग चैत्य या प्रार्थना कक्ष के रूप में किया जाता है, जबकि 25 का उपयोग विहार या फिर आवासीय गुफाओं के रूप में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की थी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं विशालकाय घोड़े की नाल के आकार में अर्धचंद्राकार है। इनका निर्माण और यह विकास की बात करें 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच में हुआ था। अजंता की गुफाओं में थेरवाद या हीनयान और महायान दोनों परंपराएं शामिल है। अजंता की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में किया गया था, जिनमें हरिशेन प्रमुख थे। सातवाहन चालुक्य भी प्रमुख थे। चीनी यात्री फाहियान जो 337 से 422 तक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, इन्होंने अपनी यात्रा विवरणों में अजंता की गुफाओं के बारे में दोनों ने ही बताया है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी आमतौर पर बौद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित है। अजंता की गुफाओं की आकृतियां और भित्ति चित्रों का उपयोग करके बनाई गई। चित्रों की रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई, जिसमें नीले रंग का अभाव खास विशेषता, मतलब इसमें नीला रंग नहीं है। फिर आती है मेरे एलोरा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। मंदिर और मठ 2 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो एक ऊंची बेसाल्ट चट्टान की दीवार में एक दूसरे के बगल में खोदे गए हैं। संरचनाओं को चंद्रनी पहाड़ियों के ऊर्ध्वाधर चेहरे से खोदा गया। एलोरा की गुफाएं दुनिया में चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। एलोरा की गुफाएं 100 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें 34 गुफाएं जनता के लिए खुली हुई है। इन 34 में से 17 गुफाएं हिंदू धर्म से, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाओं का विकास 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के शिल्प संघों के द्वारा की गई थी। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं की तुलना में नई है। निर्माण का कालक्रम 550 से 600 ईसा पूर्व, हिंदू चरण 600 से 730, बौद्ध चरण और 730 से 950 तक हिंदू और जैन चरण। तो तीनों इसके अंदर, हिंदू चरण, फिर बौद्ध चरण, फिर हिंदू और जैन चरण। एलोरा की बात करें, एलोरा गुफा मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलाश मंदिर, जो गुफा नंबर 16 है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा एकल अखंड चट्टान उत्खनन है। इसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वतमाला में स्थित उस पर्वत के नाम पर रखा गया जो हिंदू देवता शिव निवास करते थे। तो कैलाश मंदिर है, इस जमीन को काट के अंदर की तरफ बनाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। एलोरा स्मारकों के संरक्षण में राष्ट्रकूट, कलचुरी, चालुक्य, यादव ये सब शामिल है। राष्ट्रकूट वंश कलचुरी ने एलोरा के हिंदू और बौद्ध गुफाओं का कुछ हिस्सा बनवाया था। यादव वंश ने कई जैन गुफाओं का निर्माण करवाया। एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। प्राचीन काल में मौजूद धार्मिक सद्भाव को ये चीज़ दर्शाती है। तो इस तरह हमने आज थोड़ा फास्ट तरीके से भारत के केव आर्किटेक्चर या गुफा स्थापत्य कला के बारे में देखा। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।